हाँ यार, हाँ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था अपना एसिड बेसिस और सॉल्ट का। तो स्वागत करने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहूँगा यार कि अगर ज़िंदगी के सारे काम निपटा लिए हैं तो चैप्टर शुरू करते हैं। और चैप्टर शुरू करने से पहले तुम कुछ कड़वा खा लो, क्योंकि अगर तुम मीठा खाओगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। ओके यार, देखो। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए सॉल्ट्स का एक डेफिनेशन लिख दिया है। डेफिनेशन क्या बोलूँगा, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए एक थोड़ा सा आयंस के बारे में रिलेशन बता दिया। सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को मिलाकर बनते हैं। ठीक है, मतलब उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन होगा। ओके। जैसे हम लोग जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो अपने को सॉल्ट और वाटर मिलता है। और एसिड में अपने H+ आयंस होते हैं और बेस में OH-, मतलब प्लस और माइनस आयन होते हैं, या इन शॉर्ट बोलते हैं हम आयोनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स अपने आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके। तो अब आयोनिक कंपाउंड है तो यार जो इनका बीच का फोर्सेस होगा, जो इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। जैसे देखते हो ना, NaCl सॉलिड सोल्यूशन में कितने सारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। सॉलिड होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है, बट मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करता है। तो ये अपना थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि यार इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है। NaCl को, ये जो एसिड बेस और सॉल्ट बनता है, तो इसको प्रिपेयर, या NaCl वाला प्रिपरेशन तो सभी को पता होगा कि एसिड में ले लिया अपना HCl और बेसिस में ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मिल गया अपने को सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है। तो अपना ये तो NaCl तो बहुत ही आसान है बनाना, तुम लोग बिल्कुल माहिर हो गए हो इसमें। तो अभी बात कर लेते हैं ज़रा एक और इम्पॉर्टेंट की चीज़ के बारे में, जो कि खुद NaCl ही है। तो जो NaCl होता है, इसे हम लोग कॉमनली तो बहुत कुछ बोल देंगे, बट साइंटिफिकली इसको ब्राइन बोलते हैं, और जो इसका कॉमन नेम होता है वो इसे सॉल्ट बोलते हैं। सिर्फ सॉल्ट यानी कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। ओके। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात, एक और बात कर लेते हैं कि यार अब ये जो हमने NaCl ले लिया था, NaCl को अब ज़रा कुछ, NaCl से किसी को रिएक्ट कराने से क्या कुछ बनता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो कि है क्लोर एल्कली प्रोसेस, जिसमें हम लोग ब्राइन यानी NaCl को वाटर में मिक्स करते हैं तो अपने को 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब वो 3 प्रोडक्ट्स कौन हैं, हम लोग उनके बारे में देखते हैं। तब तक तुम ये क्वेश्चन ज़रूर देखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। NaCl लिया हमने, जिसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। वाटर लिया तो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यार अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो NaCl बना था, बट रुको रुको, और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन, ये 3 चीज़ें निकलेंगी। अब थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, और ये भी अपना एक सॉल्ट होता है। ठीक है। और ये जो अपने अदर एलिमेंट्स निकले हैं, इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। यानी डिटेल में क्या, उनके थोड़े यूजेस समझ लेने हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग यूज़ की बात कर रहे हैं तो NaOH की बात करते हैं। NaOH अपना मेटल्स को डिग्रीज करने के लिए यूज़ होता है, वाटर को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है, और पेपर इंडस्ट्री में। अब मेटल को डिग्रीज कैसे करते हैं, तो यार एक कोई भी मेटल की रॉड ले लो जिस जो बहुत रस्टिंग वस्टिंग लगी हुई है, ठीक है, यानी पूरी ख़राब हो चुकी है, तो अब जो NaOH कोई भी सोल्यूशन होगा, उसे हम लोग जब इस पर लगाएंगे, रगड़ेंगे ना, तो ये मेटल ना एकदम शाइनी हो जाएगा। लाइक पहले गंदा था और एकदम से शाइनी, है ना, चमक गया एकदम। तो ये हो गया क्लीनिंग या डिग्रीसिंग मेटल। फिर उसके बाद वाटर क्लीन करने के लिए हो गया, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और क्लॉथ्स में भी यूज़ होता है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, अब हाइड्रोजन के यूज़ देख लो। हाइड्रोजन अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया, और जो कि यूज़ होता है किस में, फर्टिलाइज़र्स में। अमोनिया इज़ वेरी वास्टली यूज इन फर्टिलाइज़र्स। ठीक है। तीसरा यूज़ आर्टिफिशियल बटर बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसका नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल बटर का नाम होता है मार्गराइन। मार्गराइन, मार्गरीन। ओके। तो इस बटर का नाम याद रखना, यूजेस में लिख दोगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा और इम्प्रेशन अच्छा बनेगा। ओके। तो ये स्पेलिंग ध्यान देख लेना। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये यूज़ होता है एज अ फ्यूल फॉर रॉकेट्स। ठीक है। तुम लोग सोच, अगर
यहाँ पर कोई है जो सोचता है कि रॉकेट पेट्रोल से चलता है, तो भाइयों यार मेरा ये कहना है कि मैं तो पानी से भी रॉकेट लॉन्च कर दूंगा। और ये देख लो वीडियो तुम, पानी लॉन्चर। मस्त जोक मारा रे या। तो ये तो हो गए अपने हाइड्रोजन के यूज़। अब देखते हैं क्लोरीन के यूजेस। तो क्लोरीन का सबसे पहला यूज़ जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ CFCs और PVC पाइप। ठीक है, जो अपनी मोटी मोटी पाइप्स होती है ना, पानी फिनोल एक्स और एस्ट्रो के ऐड आते रहते हैं ना, तो वही सब बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए यार, आई मीन लिटरली यार, क्लोरीन को स्विमिंग पूल के लिए सोच कर देखो एक बार। ओह माय गॉड, वाओ, है ना कितनी अजीब बात यार, क्या क्या हो रहा है। पर यार कोई बात नहीं, इस सबको याद ज़रूर कर लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यार याद करना ज़रूर, इसको याद कर लेना। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि याद कर लेना इसको, ओके। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में। हाँ भाई देख लो, अभी अभी हमने सॉल्ट पढ़ना स्टार्ट भी नहीं किया है। अब हम लोग देख रहे होंगे अपना पहला सॉल्ट। अब तुम्हारे मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा हो कि अभी तक अभी तो सिर्फ छोटे छोटे सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा है। अब जो हम लोग पढ़ रहे होंगे वो काफ़ी बड़ा होगा। और बड़ा मतलब क्या, हमें उनकी प्रोडक्शन पढ़नी है और फिर उसके यूजेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो जो अपने सॉल्ट्स हैं वो ज़्यादातर सोडियम के सॉल्ट हैं। ठीक है, जो क्लास 10th में हम लोग अभी पढ़ रहे होंगे इस वीडियो में अपने। ठीक है, तो चलो देखते हैं अपना पहला सॉल्ट। तो जो पहला सॉल्ट है अपना, उसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है वो अपना बेकिंग सोडा है। तीसरा अपना है वॉशिंग सोडा। चौथा अपना है पूप। अब जो लोग समझ रहे हो कि पूप मतलब पोटी, तो यार तुम गलत सोच रहे हो, ये तो नहीं है वो। थोड़ी इमेजिनेशन बढ़ाओ यार, ये मच्छियाँ भिनभिनाती हुई, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस का सॉल्ट नहीं है, उसका नाम है यार। ठीक है, पेरिस, ये आईफिल टावर नहीं दिख रहा। तो अब इसमें सोच रहे हो कि तुम्हें पढ़ना क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूँ यार, तुम्हें सिर्फ इसके प्रोडक्शन पढ़ने हैं और यूजेस पढ़ने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके सबका प्रोडक्शन, यूज़ और बस। तो लेट्स बिगन। ओके, तो ये आ गया अपने पास पहला सॉल्ट, जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, थोड़ी सा ऊपर चला गया, तो ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका पहले तो केमिकल नेम समझ लो। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एक बार फिर से देख लो। और केमिकल फार्मूला होता है CaOCl2। ठीक, तो ये दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट यार, ज़रूर याद रखना। ओके, इतना बड़ा नाम मत सोचो, जय हो मत करो, पढ़ लो। ठीक, तो ये बनता कैसे, अब ये बनता अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन को मिलाने से कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सीक्लोराइड अलग मिल जाता है और H2O भी मिल जाता है। अपना जो सॉल्ट है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, वाटर नहीं सर, वाटर। ठीक है, CBSE और ICSE बोर्ड वालों। तो इसके यूजेस देख लेते हैं। ये होता है यूज़ अपना ब्लीचिंग क्लॉथ्स के लिए, जो कि कॉटन और लेनिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर ये एक ही बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और फिर वही पुरानी बात कि डिसइंफेक्टिंग वाटर के लिए यूज़ होता है। और भी काफ़ी यूज़ होते हैं, तो दो और भी पढ़ लेना, NCERT बुक में होंगे। ओके, तो चलते हैं दूसरे सॉल्ट की ओर, जो कि है अपना बेकिंग सोडा। यस, सोडा। ओके, तो देख लेते हैं अब। सबसे पहले इसका केमिकल नेम, जो कि है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। NaHCO3, इसकी प्रोडक्शन मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है, जो कि है NaCl को वाटर और NH3, इसको अमोनिया बोलते हैं, उससे जब रिएक्ट करते हैं, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो हमें मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो ये ध्यान से देख लो, ये रिएक्शन थोड़ी इम्पॉर्टेंट वाली है। और यार इसके यूजेस भी पूछ लिए जाते हैं काफ़ी हद तक का। नेम ज़रूर याद रखना और रिएक्शन भी याद करना। ध्यान रखना ये अनबैलेंस्ड रिएक्शंस हैं, बैलेंसिंग कर लेना बाद में, मैंने वीडियो बना दी है। ओके, तो अब देख लेते हैं इसके यूज़। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका पहला यूज़ निकल के आता है वो तो भाई एंटासिड यूज़ होता है।
फॉर फूड, ठीक है। मतलब जब अपने पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, जब तुम ठूंस के खा लेते हो पनीर, मोमोज, फिंगर और भी बाकी कई जंक फूड, ठीक है, और तुम्हारा पेट ईस्ट और वेस्ट से फैल जाता है, तो ये यूज़ होता है, ठीक। दूसरा होता है यूज़ बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जो कि एडिबल ऑयल को मिक्स करने से बनता है। फिर फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ हो जाता है क्योंकि इसके अंदर CO2 होती है, और बेकरीज़ में भी यूज़ होता है, ठीक है, फ्लफ़ी बनाने के लिए। तो ये हो गए इसके यूजेस। अब देखते हैं तीसरा सॉल्ट, जो कि है वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम देख लो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। हाँ, ये है भाई कुछ लंबा नाम। सर ये बहुत लंबा नाम है, प्री बोर्ड तक याद हो जाएगा यार। अब तो बोर्ड होने वाले हैं सीधे, तो बोर्ड तक याद हो जाएगा, ठीक, तो याद कर लेना। फिर केमिकल फार्मूला भाई उतना ही छोटा है, Na2CO3.10H2O। अब ये .10H2O वाली कहानी तुम सोचोगे क्या है, ये बाद में समझाऊंगा, अभी समझ लो इसका प्रोडक्शन। तो NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो Na2CO3 डॉट प्लस CO2 एंड H2O मिलता है। सोच रहे हो कि यार फिर ये 10H2O कहाँ से आ गया, वो हम तब आता है जब Na2CO3 को 10H2O से मल्टीप्लाई नहीं रिएक्शन करा देते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं इसके यूजेस। तो इसका पहला यूज़ है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, इसे ज़रूर याद रखना, चाहे सारे भूल जाओ, ठीक, क्योंकि ये यूज़ होता है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक, वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है। फिर इसका सेकेंड यूज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोडियम कंपाउंड्स। वो सोडियम कंपाउंड कौन से हो सकते हैं, सच एज बोरैक्स, जो कि स्लाइम बनाने के लिए यूज़ होता है। ओके, थर्ड इम्पॉर्टेंट यूज़ इसका क्या है, वो है सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है इसका। और लास्ट, डिटर्जेंट बनाने के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है इसको कभी कभी। तो ये हैं इसके सारे पॉइंट्स, इसको याद कर लेना। और बढ़ते हैं अपने चौथे सॉल्ट के ऊपर। ओके, लास्ट और चौथा सॉल्ट तो देखते हैं। तो जो अपना लास्ट सॉल्ट है वो अपना POP है, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, तो इतना लंबा नाम तो देख लो इसका केमिकल फार्मूला, जो कि है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक। अब हाफ H2O वाली कहानी भी बाद में समझना, तब तक देख लो ये कैसे बनता है। CaSO4 डॉट 2H2O, यानी जिप्सम को जब हीट करते हैं तो CaSO4 फिर हाफ H2O अलॉन्ग विथ 1/2 H2O भी मिलता है। और ये जिप्सम कैसे बनता है, जिप्सम बनता है CaSO4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 H2O को मिलाने से। ओके, तो ध्यान से देख लो, फॉर्मूला याद कर लो बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और POP के यूजेस इंपॉर्टेंट है, POP के यूजेस देख लेते हैं अब हम। POP का पहला यूज़ तो भाई सभी को पता होगा, जो कि स्मूथ, पहला नहीं तो पता होगा बट लास्ट ज़रूर पता होगा। ये अपना वॉल्स को स्मूथ करने के लिए यूज़ होता है। फिर स्ट्रेंथ फॉर एक्सटीरियर हाउस स्ट्रक्चर, ठीक है, घरों के बाहर POP कराते हैं ना, वाइट वॉश। और लास्ट जी भाई, ये इससे तो तुम सभी लोग परिचित हो अच्छे से, फॉर सपोर्ट टू फ्रैक्चर्ड हैंड एंड बोन्स, ठीक है, लेग्स भी। तो ये हो गए अपने सॉल्ट यहाँ पर ख़त्म। अब देख लेते हैं भाई जो कहानी हमने अधूरी छोड़ी थी 10H2O वाली और हाफ H2O वाली, ठीक, कुछ याद है ना, याद रखने के लिए कहा था हाफ H2O और 10H2O वाली। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको जो बोलते हैं ना, ये है अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये यार ना अपने वो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, किसी भी सोल्यूशन में एग्जिस्ट करने वाले, जो कि उस सोल्यूशन का कलर, ठीक है, या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे तुम कोई टेस्ट ट्यूब लो, ठीक है, और इन सॉलिड क्रिस्टल्स को, वाटर के क्रिस्टल्स को टेस्ट ट्यूब में हीट करो। तो ये हमने कर दिया हीट, और देखो तुम थोड़ी देर में ऑब्ज़र्व करोगे कि वाटर वेपर्स जो होंगे अपने टेस्ट ट्यूब से वो बाहर उड़ रहे होंगे। यार ऑब्वियस सी बात है, बाहर ही उड़ेंगे, ठीक है, और कहीं तो नहीं उड़ जाएंगे। तो ये बाहर उड़ेंगे और बाकी बचे हुए अपने टेस्ट ट्यूब में जाकर चिपक जाएंगे साइड वॉल्स पर। तो ये जब किसी सोल्यूशन से निकलते हैं तो उस सोल्यूशन का कलर भी चेंज कर सकते हैं।
यार तुम्हें अगर इसकी डेफिनेशन चाहिए तो यार डेफिनेशन तुम गूगल से भी देख सकते हो, और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए मैं वो बता देता हूँ कि ये वो हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट में। ओके, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बन जाएगी, अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।